Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and welcome to your online science classes, students. So, students, today I will discuss a science topic named synthetic fibers and the plastics. So, before starting the topic, all the students, please open your books and notes and start writing that I am discussing. Okay, students. सो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड द प्लास्टिक्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इस टॉपिक में बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती हैं, हम लोग डेली रूटीन में कितने टाइप्स की प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि चेयर्स होती हैं, सेम वहीं पे टीवी या फ्रिजेस होते हैं, उन उसमें किस टाइप की प्लास्टिक यूज़ करी जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो प्लास्टिक्स होती हैं वो हम किस टाइप से यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो पहले तो हम बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट टू एक्सप्लेन द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे हम टॉपिक की मीन्स की बात करेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक का मीन्स क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। सिंथेटिक का मीन्स होता है मैन मेड। क्या होता है स्टूडेंट्स? मैन मेड। क्या होता है? मैन मेड। कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बनाए। क्या बनाए? ह्यूमन बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मैन मेड बोलेंगे, या फिर ह्यूमन बीइंग। कोई भी पर्सन जो ह्यूमन बना रहा है, फिर मैन मेड। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम सिंथेटिक का मतलब होता है बनाया जाना। यहाँ पे मैन मेड का सेंस यहाँ पे समझिए क्या है। जैसे सिंथेटिक का केसेस समझते हैं किस टाइप से दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनाई जा रही है, कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पर यदि कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सिंथेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सिंथेटिक बोलेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को सिंथेटिक का मतलब क्या है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे फाइबर्स जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और उनका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स की। देखिए, प्लास्टिक हम लोग अपने डेली रूटीन में बहुत टाइप की जो डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ चेयर का। चेयर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं, चेयर की जो प्लास्टिक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर हम उस पर थोड़ा बहुत मूव भी करते हैं तो जल्दी से वो ब्रेक नहीं होती। वहीं पे मैं इसी के कंपेयर में मैं बात करूँ, जो टीवी, जो टेलीविज़न्स होती हैं, टीवी होती हैं, जो कूलर होते हैं, या ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक्स होती है, ये सारी जो प्लास्टिक्स होती हैं, ये प्लास्टिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों डिफरेंस समझ में आया प्लास्टिक में। तो इस टाइप की बहुत सारे डिफरेंस होते हैं प्लास्टिक्स में। जैसे कि मैं कुछ आप लोगों को ओवरव्यू में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है आप लोगों के लिए। प्लास्टिक यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दी हुई है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक्स दी हुई हैं। देखिए पॉलीथीन दी हुई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड दी, इसको पीवीसी बोलते हैं। पॉलीस्टेरिन दिया हुआ है, पर्सपेक्स दिया हुआ है। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक्स हैं। ये हम इसी चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। टेफ्लॉन है, बेकेलाइट प्लास्टिक होती है, फॉर्मिका प्लास्टिक होती है। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक्स हैं जिसे हम इस चैप्टर में आपको कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बेसिक के जो पॉइंट्स हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर बनती कैसे हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए स्टूडेंट्स, हम लोग डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, जिसमें से कुछ वुड के बने होते हैं, कुछ कॉटन के बने होते हैं, कुछ स्टोन्स के बने होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल मटेरियल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन्हें हम बोलते हैं, एक सेकंड में पेज आपको ओपन कर लेता हूँ, इन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई स्टूडेंट्स या नहीं हुई? तो नेचुरल मटेरियल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा जी। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स देखते हैं आप लोगों की जी, यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग डेली रूटीन्स में, यहाँ से मैं जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी जो आपने पेन उसको ओपन करके रखिए, सो दैट यहाँ पे मैं जितना भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन एट अ टाइम। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, जस्ट write your answers in the comment box so that I could reply in the next video. Okay students,
सो यहाँ पे हम बात करें बहुत सारे यूज़ जो हम करते हैं, वुड यूज़ होते हैं, फैमिली घर पे यूज़ होते हैं, कॉटन्स के बहुत सारे मटेरियल्स यूज़, उन्हें क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नेचर में हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेचुरल होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो नेचुरल होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, मेडिसिन हो गई, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, और ये जो सिंथेटिक, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर सच ह्यूमन मेड मटेरियल्स। की क्या होती हैं? ये आपकी ह्यूमन मेड मटेरियल्स होती हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी इसको स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें ह्यूमन है, सिंथेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन बनाता है। यहाँ पे एक नेचुरल चीज़ हो गई, सेकंड क्या हो, ह्यूमन मेड हो गई। और ये कहाँ से आती है? इनमें जैसे यही सिंथेटिक की बात करें स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो सिंथेटिक होती है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बनाता है, और ह्यूमन किससे बनाएगा? जो चीज़ नेचुरल नेचर में है। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल होती है, जैसे वुड हो गया, कॉटन हो गई आपकी, स्टोन्स हो गए, क्ले हो गई, मिट्टी हो गई आपकी, ये सब चीज़ें क्या है? ये नेचर में ये डायरेक्टली बन जाती हैं। लेकिन अगर हम इनका कहीं ना कहीं फैक्ट्री से यूज़ करते हैं, फिर हम उन चीज़ों को बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। सेकेंड अब हम बात करेंगे इसके बाद, यहाँ पे दिया हुआ देखिए स्टूडेंट्स, अब जो सिंथेटिक जो भी होते हैं फाइबर्स, ये किससे बनते हैं? ह्यूमन मेड मटेरियल्स होते हैं। अब इनमें कोल यूज़ होता है, क्रूड ऑयल यूज़ होता है, नेचुरल गैस यूज़ होती है, एयर यूज़ होती है, ये वॉल्ट, साल्ट एंड लाइमस्टोन, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और इनकी एक केमिकल प्रैक्टिस होती है। क्या होती है स्टूडेंट? केमिकल प्रोसेस होती है, जिसके बाद इनको चेंज किया जाता है रॉ मटेरियल से एक स्पेशल प्रॉपर्टी का कोई जो भी पर्टिकुलर मटेरियल होता है उसको बनाया जाता है, और इसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। मतलब एक पर्टिकुलर हमने सोच लिया हमें इससे ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट सबको? अब जो ह्यूमन मेड मटेरियल्स होते हैं, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और इन्हीं फैक्ट्रीज़ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। बट रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड, यहाँ पे जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट किए जाते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किससे? केमिकल रिएक्शन से। तो यहाँ पे ह्यूमन मेड मटेरियल्स इंडस्ट्री, ह्यूमन मेड मटेरियल की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आज की टाइम में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक है। जो जितनी भी ह्यूमन मेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी हैं? वर्ल्ड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें से वो नंबर 1 पे है। समझ में आया? ये चीज़ क्या है? बहुत सारी लार्जेस्ट हैं, उनमें से एक है। जैसे बहुत सारे 10 हैं जो फेमस, उनमें से ये भी एक है। सेकंड, अब हम बात करेंगे पॉलीमर्स की। किसकी? पॉलीमर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर द प्लास्टिक। जो सिंथेटिक फाइबर्स और जो प्लास्टिक होते हैं, ये किससे बनाए होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्ले, एक एग्जांपल लेता हूँ, क्ले आपने देखी हो, क्ले में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स होती है, फिर प्लास्टिक्स होते हैं, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे, इसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। किसी भी सब्सटेंस में आप अगर देखें, किसी भी सब्सटेंस में अगर आप देखेंगे तो उनके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके। एंड इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीमर्स बोला जाता है। किसके? सिंथेटिक फाइबर्स या प्लास्टिक के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये थोड़े से मॉलिक्यूल्स की, जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल से थोड़े से अगर हम साइज में बात करें तो ह्यूज मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स बोलते हैं। सेकंड, अगर जो स्मॉलर होते हैं क्या होते हैं? स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मोनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, एंड द लॉन्ग huge molecules are called polymers. 2 points are clear students? Next, so let's discuss about the polymer. What is the means of the polymer? polymer जो यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। पॉली का मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम जानते हैं, पॉलीगॉन होता है, पॉलिनोमियल होता है, इस टाइप से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते हो। तो यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मर का मतलब होता है यूनिट्स, तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है? एक नेम बना हुआ है आपका पॉलीमर्स। ये चीज़ स्टूडेंट सबको क्लियर? तो पॉलीमर्स समझ में आ गया आपको? जितनी भी सिंथेटिक फाइबर्स और जो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने, ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। जो बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मोनोमर्स बोलते हैं। और वहीं पे जो ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। ये चीज़ स्टूडेंट्स क्लियर
इट इज़ क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। अब बीड ऑफ नेकलेस, यहाँ पे नेकलेस की बीड दिए हुए, तो यहाँ पे ये स्मॉल दिया हुआ, देखिए यहाँ पे बीइंग बीड्स ऑफ द मोनोमर्स, तो यहाँ पे क्या मोनोमर्स है, क्या ये मोनोमर्स है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर, यहाँ पे लीनियर भी हो सकते हैं। तो ऑल पॉलीमर्स आर नॉट, ऐसा नहीं है कि वो जितने भी पॉलीमर्स हैं वो लीनियर कंडीशन में ही हो, ऐसा भी हो सकता है ये क्रॉस लिंक्ड भी हो, क्रॉस भी लिंक्ड हो सकते हैं, किसी भी टाइप से लिंक होती है। जैसे मोनोमर्स टू पॉलीमर्स ये लीनियर है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि मोनोमर्स टू पॉलीमर्स। अब ये स्मॉल बीड्स थे, पहले यहाँ से समझते हैं, बीड्स थे नेकलेस के। इसके बाद ये देखिए मोनोमर्स से पॉलीमर्स, ये लीनियर में आ गए। इसके बाद क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, तो ये चीज़ स्टूडेंट सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, मोस्ट पॉलीमर्स आल, जो मैक्सिमम जो पॉलीमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लाइट होते हैं, लेकिन होते कैसे, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक चलने वाले होते हैं, और ये इजी होते हैं एक शेप से किसी भी दूसरे शेप में ले जाना, और ये चीप भी होते हैं। दिस इज़ वाट, इसीलिए ये वजह होती है, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल कब होगी, या तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, चीप होती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कॉस्टली भी नहीं होती है, तो हम लोग सोचते हैं अरे हम इसका यूज़ कर लें तो यूज़फुल हो जाती है। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट। अभी तक हमने किसको समझा, पॉलीमर्स को और मोनोमर्स को। जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स आर द ह्यूज मॉलिक्यूल्स एंड द मोनोमर्स आर द स्मॉल molecules. Okay, and now discuss about the synthetic fibers. Okay, it is clear or not? Is there any problem, students? Fast write your doubts in the comments box so that I could explain these doubts in the next video. Okay students, next सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये किस टाइप से बनाए जाते हैं, नेचुरल फाइबर्स वूल से, कॉटन से, या फिर सिल्क से, इनसे बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स की। बेसिकली जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये किससे बनते हैं, वूल से, कॉटन से और सिल्क से। अब ये कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं या तो एनिमल से आते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल पॉलीमर्स। ये चीज़ समझ में आ गई होगी फर्स्ट आप लोगों को। एंड द अदर फाइबर्स आर मैन मेड, ये तो नेचुरल होगा, इसके अलावा जो दूसरे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मैन मेड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, पेट्रोलियम से। कहाँ से, पेट्रोलियम। याद होगा आप लोगों को, मैंने भी पेट्रोलियम में कौन कौन से पॉइंट्स बताए हुए थे, आप लोगों को याद होगा, फास्ट कमेंट करिए, आप लोग आंसर बता दीजिएगा। ओके, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, कोल यूज़ किया जाता है, क्रूड ऑयल यूज़ किया जाता है, मैंने आप लोगों को अभी इसके पहले थोड़ा सा बताया हुआ था, याद होगा, मे भी आप लोगों में दोबारा से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एयर, वाटर, साल्ट, लाइमस्टोन, ये सब रॉ मटेरियल का यूज़ करके क्या करते हैं हम लोग, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं, कोई बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे अब सिंथेटिक फाइबर्स में टाइप क्या होते हैं, बहुत सारे। जैसे आपने फैब्रिक तो देखा ही होगा, जो कपड़े का जो क्लॉथ होता है, क्लॉथ का फैब्रिक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं। तो वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंट टाइप्स के जैसे रेयन हो गया आपका, नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, ये जो टॉपिक है आप लोग सिंथेटिक फाइबर तक का समझ में आया या नहीं आया। तो फर्स्ट आप लोगों को होमवर्क जो है, आप लोगों को राइट क्या करना है, होमवर्क की आप लोग फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपको अपनी नोट में राइट करना है, व्हाट आर द पॉलीमर्स, व्हाट आर द मोनोमर्स, एंड व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट आप लोगों को ये राइट करना है, इसकी डेफिनेशंस राइट करनी है। ओके, आपको अपनी फेयर नोट में राइट करना है, वाट डेफिनेशन राइट करनी है, व्हाट आर द पॉलीमर्स, फर्स्ट तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड है व्हाट आर द मोनोमर्स, ये मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया हुआ है यही आप लोगों के लिए है। सेकंड, आप लोगों को पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें मटेरियल आते हैं, तो ये आपके पेट्रोलियम के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया हुआ था।
सेकंड हम बात करेंगे व्हाट आर द इंडस्ट्रियल प्लांट्स, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल प्लांट्स। स्टूडेंट्स आप लोग राइट कर लीजिए, क्वेश्चंस में बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, राइट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा व्हाट आर द पॉलीमर्स। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए व्हाट आर द मोनोमर्स। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर नेचुरल मटेरियल्स, व्हाट आर नेचुरल मटेरियल्स। What is the meaning of polymers according to Greek words? Okay, what are the meaning, sorry, what are the meaning, यहाँ पे मैं राइट कर, ओके, क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ polymers according to Greek words? Okay, so these 3 or 4 questions are there, and the last question is there, what are the synthetic fiber, what are the synthetic fibers? Okay, so in our next lecture I will explain rayon, nylon and its uses also. Okay students, how was the lecture? First share to your friends and inform that your classes are regular. Okay, thanks for watching students.